So rectangle is a special type of quadrilateral, right? Yes. Rectangle. तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होगा? सपोज दैट नेमिंग कर देते हैं इसका। रेक्टेंगल जो हमारे पास है ए बी सी डी, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, फर्स्ट प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इट मींस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। और वो किसकी इक्वल होगा? 90 डिग्री की इक्वल होगा। ठीक है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ए बी किसके पैरेलल होगा? डीसी के। एंड ए बी डीसी के पैरेलल होगा एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ए बी किसके इक्वल होगा? डीसी के। एंड ए डी किसके इक्वल होगा? बीसी के। और डायगनल्स भी क्या होता है? डायगनल्स भी इक्वल होता है। डायगनल्स आर इक्वल, दैट इज ए सी इक्वल टू बी डी। और डायगनल होता क्या है? डायगनल क्या होता है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस, राइट? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस, ये क्या होता है? डायगनल होता है। ठीक है। ठीक। तो फॉर्मूला क्या होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल? इसको हमने एल से रिप्रेजेंट किया तो ये भी एल हो जाएगा। और अगर ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा। ठीक है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एल इंटू बी। And नेक्स्ट एक टर्म आता है पेरीमीटर। सो पेरीमीटर होता क्या है बेसिकली? टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी then क्लोज्ड फिगर का क्या होगा? टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, राइट? तो इस केस में पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर इक्वल्स टू, अगर हम ए पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करें तो इस लेंथ को पहले हम ऐड करेंगे, वो किसके इक्वल है? एल के इक्वल है। अगेन बीसी के अलॉन्ग मूव करेंगे, ये किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। अगेन सी पॉइंट से डी पॉइंट तक मूव करेंगे, किसके इक्वल है? एल के इक्वल है। एंड डी पॉइंट से ए पॉइंट के टुवार्ड्स हम मूव करेंगे, किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा? 2L प्लस 2B। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? L प्लस बी। क्लियर है? yes. तो हमें बेसिकली दो फॉर्मूला याद रखना है इससे रिलेटेड। एक है एरिया से रिलेटेड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। एंड सेकेंड पेरीमीटर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। नेक्स्ट, स्क्वायर। ए बी सी डी,
ए बी सी डी क्या है, ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर क्या होता है? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल। स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा? डायरेक्टली मैं मार्क कर देता हूँ। ईच, अगर ये रेक्टेंगल है, स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल्स के सारे प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड करेंगे। अगर रेक्टेंगल का स्पेशल टाइप है, तो जितने भी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में होते हैं वो सारे के सारे अप्लीकेबल होंगे, इजंट इट? Yes. तो रेक्टेंगल के केस में क्या था, ईच एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ भी क्या होगा, ईच एंगल 90 डिग्री। नेक्स्ट क्या था, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो अपोजिट साइड से यहाँ भी पैरेलल होगा। बट इस केस में क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। और एरिया क्या होगा? एरिया क्या होता है? अगर जस्ट लाइक इसको हम रेक्टेंगल ट्रीट करें, सपोज दैट ये है एल, 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 तो लेंथ और ब्रेथ यहाँ तो इक्वल होगा ना। Yes. तो एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू एल दैट इज एल स्क्वायर। एल इंटू एल दैट इज एल स्क्वायर। और सिंपली साइड स्क्वायर। नेक्स्ट पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर इक्वल टू एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल। क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स एल दैट इज 4 इंटू Oh, साइड। तो ये दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। yes, sir. इसके बाद और भी प्रॉपर्टीज है। तो रेक्टेंगल के केस में हम पहले देख लेते हैं। अगर हमें लेंथ और ब्रेथ पता है, ठीक है, Yes. अगर हमें लेंथ और ब्रेथ पता है, तो डायगोनल्स का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो डायगोनल्स इस केस में क्या हो जाएगा, सपोज दैट डायगोनल्स को हमने, ये D1 है और ये क्या है, D2। तो डायगोनल्स तो इक्वल होता है ना। Yes. डायगोनल्स तो इक्वल होता है। डायगोनल्स आर इक्वल। तो सिंपली मैं डायगोनल को डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और डी की वैल्यू जो होगी, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये स्क्वायर रूट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, Yes. अब प्रॉब्लम नहीं होगा। बट सेवेंथ क्लास में इस क्वेश्चंस को करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, या फिर अदर से फैक्टराइजेशन मेथड डिस्कस करके और उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। बट अब हमें प्रॉब्लम नहीं होगा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और ये पाइथागोरस थ्योरम पता है क्या होता है? हाँ सर। हाँ, अगर पाइथागोरस थ्योरम पता है तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, देखो। सी, इस ट्रायंगल को कंसीडर करो, डी बी सी। अगर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, Yes, sir. तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? हाँ सर। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेनस क्या होगा, बी डी। ये हाइपोटेनस होगा। और सपोज दैट इसको बेस को, बेस हमारा एल हो गया, ठीक है, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल वी हैव हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है,
B² +P²। और ये H है क्या, D के इक्वल है, सो D² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, B की वैल्यू कितनी है, बेस क्या है, इस केस में बेस क्या होगा, L। सो L² प्लस परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है, B। तो यहाँ से D को कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, राइट साइड में रूट के अंदर चला जाएगा ना। सो दिस इज L² प्लस B²। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट, स्क्वायर के केस में अगर हम डायगनल्स फाइंड आउट करना चाहें, डायगनल्स, तो डायगनल्स क्या क्या होगा, BD हमारा डायगनल्स होगा और AC डायगनल्स होगा। तो सिंपली D कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इस केस में, अंडर रूट L² प्लस L², दैट इज 2 टाइम्स L²। और ये प्रॉपर्टीज हम जानते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, √2 इंटू अंडर रूट L²। और ये तो L बाहर आ जाएगा ना, सो √2 टाइम्स L, दैट इज √2 इंटू साइड। क्लियर है। यस सर। ओके। तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं पहले, ठीक है। सो राइट डाउन क्वेश्चन। द लेंथ एंड ब्रेथ, द लेंथ एंड ब्रेथ of a rectangular field of a rectangular field are in the ratio, are in the ratio 3:2. If the area of, if the area of the field is 3456 meter square, find the cost of fencing, find the cost of fencing it at rupees 60 per meter। सो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, और लेंथ और ब्रेथ का L/B कितना दिया हुआ है, 3:2। और एरिया मीटर में दिया हुआ है ना, यूनिट क्या है, मीटर में। तो हम क्या करेंगे, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड बी 3x एंड 2x मीटर रिस्पेक्टिवली। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा मीटर, और ये क्या हो जाएगा 2x मीटर, इजंट इट। अब ट्राई करो। सो व्हाट कैन वी डू, इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज,
3,456 मीटर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या लिख सकते हैं हम? लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। सो 3x इंटू 2x, ये तो एरिया आ गया ना, और ये किसके इक्वल होगा? 3,456। सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3,456 डिवाइडेड बाई 6, और 3 इंटू 2। अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे ना। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा। अगेन 3 से ऐड करके देख लेते हैं। 8 + 2 10, 10 + 8 18, 3 से डिविजल हो जाएगा ना। 3 5 जा 15, रिमाइंडर कितना आएगा? 22। 3 7 जा 21, 3 6 जा। सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? 576। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? √576। कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगा एक्स का वैल्यू। मेक इट फास्ट। डन यशवीर। यस सर, 24। 24। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट ₹60 पर मीटर। तो फेंस करना है ना, तो फेंस हम किसे करेंगे? बाउंड्री को ही तो फेंस करेंगे ना। हाँ सर। तो बाउंड्री को फेंस करेंगे, इट मीन्स हमें क्या चाहिए? पेरीमीटर चाहिए। वही तो हमें हाँ। टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री कैलकुलेट करके देगा ना। यस। तो यहीं पर कर लेते हैं। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा? लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ कितना हो जाएगा? 3 × 24, 3x है ना। तो ये हो गया 72। और ब्रेथ कितना हो जाएगा? 2 × 24, दैट इज 48। सो पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितना है? 72 प्लस 48। सो दिस इज 2 × 8 + 2, 10, 120, दैट इज 240। यूनिट क्या होगा? मीटर। सो रिक्वायर्ड कॉस्ट, देयरफॉर required cost of fencing the field इक्वल्स टू 1 मीटर फेंस करने का कॉस्ट कितना है? ₹60। सो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, 60 × 240। कितना आ जाएगा? 14,400। एनी कंफ्यूजन? नो सर। क्लियर है?
Yes, sir. ओके, नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड और प्लॉट, वन साइड ऑफ विच, one side of which measures 35 meter and the diagonal is, and the diagonal is 37 meter. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? Yes, sir. हमें ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, ABCD, इसका हमें क्या करना, एरिया कैलकुलेट करना है। और हमारे पास डेटा क्या क्या है, वन साइड ऑफ विच, एक साइड तो हमें पता है, हमें पता नहीं है कि वो लेंथ है या ब्रेथ है, उससे हमें कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है, बट हम कैलकुलेट कर लेंगे। सपोज दैट ये लेंथ ही है, ऐसा एज्यूम कर लो, 35 मीटर। हम इसको ब्रेथ भी मान के कैलकुलेट कर सकते हैं, बट लास्ट में हम देखेंगे जो वैल्यूज ग्रेटर होगा वो लेंथ हो जाएगा, जो स्मॉलर होगा वो ब्रेथ हो जाएगा। क्लियर है? और डायगनल्स, डायगनल्स हमें पता है ना, हाँ सर। कितना दिया हुआ डायगनल्स, 37। 37 मीटर। सो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें ब्रेथ कैलकुलेट करना है, दैट इज BC। तो सपोज दैट ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, D = और D² = L² प्लस B², इजंट इट? तो इस फॉर्मूला को यूज करके पहले ट्राई करो। सो व्हाट कैन वी डू, D² है ना, तो D कितना है, 37। 47। सो 37² L की वैल्यू कितनी है, 35, 35। 35² प्लस B²। सो 37² माइनस 35² B²। सो 37² कितना आएगा, कैलकुलेट कर लेना, 1369 आएगा। और 35 का स्क्वायर कितना आएगा, 1225 B²। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा,
9 minus 5 4, 6 minus 2 4, and this is 1। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, √144। और ये वैल्यूज याद करने के लिए भी बोले थे ना, 20 तक एटलीस्ट याद होना चाहिए। तो ये किसका स्क्वायर होता है, 12 का। 12 का। तो b का वैल्यू कितना आ गया, 12। बट हमें कैलकुलेट क्या करना है, एरिया। सो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, L × B। तो लेंथ कितना है, 35, और ब्रेथ कितना है, 12 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। एनी कंफ्यूजन, नहीं यस सर। फिर। एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन है यूनिट से रिलेटेड, जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं। सी, 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, हम्म, एंड 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर स्क्वायर। यस वीर, सर। टेल मी। सर 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ओके। और 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर एंड 100 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, सी, जब हम स्क्वायरिंग करते हैं ना, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, नो डाउट। बट 1 मीटर स्क्वायर है ना, तो ये मीटर स्क्वायर कैसे जनरेट हो रहा है, ये मीटर स्क्वायर कैसे जनरेट हो रहा है, मीटर इंटू मीटर। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर × 1 मीटर, इजंट इट। हाँ। अब हम क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर को तो 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना, हाँ। एंड 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। सो ये कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा ना। हाँ। अगर हमें 2 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कितना से मल्टीप्लाई टू करेंगे, हंड्रेड टू वन हंड्रेड मीटर स्क्वायर किसके इक्वल है, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 10,000 हो जाएगा ना। हाँ सर। ये कितना होगा, 20,000। अगेन, अगर कोई हमसे ये पूछे 1 क्यूबिक मीटर इक्वल्स टू हाउ मैनी क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको भी तो उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे ना। हाँ, 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हंड्रेड तो सेंटीमीटर 1 क्यूबिक मीटर ये कैसे जनरेट हो रहा है, तीन वन बार मीटर 1 मीटर 1 मीटर करने से आ रहा है ना। हाँ। सो दिस इज 100 100, मल्टीप्लाई 100, 100। 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट इज 10⁻⁶ लिख दो। सो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यूनिट ठीक। कन्वर्जन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, 500 500 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में। तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। यशवीर, यस सर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे,
सर हम 100 से 10,000 से करना पड़ेगा ना। हाँ, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सी, अगर सिंपली अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता 500 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, मीटर। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको 100 से डिवाइड कर देंगे ना। बट हाँ इस सर। केस में 100 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 10,000 से मल्टी डिवाइड करना पड़ेगा ना। हाँ सर। डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेंटीमीटर जो है वो स्मॉलर यूनिट है, स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं, एंड हाँ लार्जर को स्मॉलर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई। तो 500 को डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 10,000 से ना। यस। इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 2020 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दिस इज 0.05 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? हाँ सर। और ये मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, इसका सीक्वेंस पता है ना। यूनिट से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टीज है, ये याद रखना। बेसिकली जनरली क्वेश्चंस में दिया हुआ रहता है, बट अगर नहीं भी दिया हुआ ना, तो जनरली एरिया जो होता है ना प्लॉट का, फील्ड का जो एरिया रहता है वो हेक्टेयर में लिखा हुआ रहता है। तो हेक्टेयर के लिए तो हम एरिया से रिलेटेड तो हम कुछ पढ़े नहीं है ना। हमारे पास मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, डेसीमीटर है, एंड सो ऑन। तो हेक्टेयर के लिए तो हम ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़े नहीं है। तो हेक्टेयर को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, पहले मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, एज पर द गिवन कंडीशंस। सो 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन में जनरली मेंशन रहता है, अगर नहीं भी मेंशन है तो ये रिजल्ट याद होना चाहिए हमें। अगर एरिया दिया हुआ है कहीं भी, तो हेक्टेयर को सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे इस रिलेशन से। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस हम इसका फिर यूनिट कन्वर्जन करेंगे फर्दर, ठीक है। ओके। राइट डाउन वन क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर द लेंथ ऑफ हुज डायगोनल, the length of whose diagonal is 8√2 मीटर। तो हमारे पास क्या है, डायगनल्स है, हमारे पास जो डेटा है वो क्या है, डायगनल्स दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। फर्स्ट यू ट्राई। दिस इज 8√2 मीटर। सो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, साइड चाहिए ना, साइड चाहिए। तो डायगनल और साइड में क्या रिलेशन था, डायगनल और साइड में क्या रिलेशन था, डी इक्वल्स टू क्या था, √2 इंटू साइड, इजंट इट। हाँ सर। तो डी का वैल्यू कितना है, 8√2 इक्वल टू √2 इंटू साइड। सो 8√2
डिवाइडेड बाई √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड। इसी 8 √2 का मतलब क्या होता है? 8 √2 मीन्स 8 × जस्ट लाइक वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, 3x। बेसिकली ये 3x है क्या, 3 × x। तो उसी तरह से हम यहाँ भी क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं इसको। क्लियर है? हाँ सर। तो ये √2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो साइड क्या आ जाएगा, 8। अब हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? हाँ सर। तो एरिया क्या हो जाएगा, साइड साइड इंटू मल्टीप्लाई। साइड, दैट इज 8 × 8। यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर, मीटर। दैट इज 64 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, द एरिया ऑफ अ rectangular field is 3584 meter square and its length is and its length is 64 meter. Full stop. Yasveer runs around the field, the field at the rate of at the rate of 6 kilometer per hour. How long will he take will he take to go 5 times around it? 5 times around it. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ सर। ट्राई करो। What can we do? Yasveer. यस सर।
क्वेश्चन इजी है ना? हाँ सर। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, इसका एरिया पता है ना हमें? हाँ सर। 3584 मीटर स्क्वायर, राइट? हम्म, इट्स लेंथ, लेंथ भी दिया हुआ है 64 मीटर। तो क्या हम ब्रेथ कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ सर। तो ए इक्वल्स टू क्या होता है? एल इंटू बी। चलो। हमें ए की वैल्यू पता है और एल पता है, हम्म। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें बी मिल जाएगा, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट, यशवीर रन्स अराउंड द फील्ड एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। बस 6। तो कि, कितना टाइम्स इसके अराउंड मूव करना है? 5 टाइम्स। तो इस तरह से चक्कर लगाएगा ये, अलोंग द बाउंड्री जाएगा ना। हाँ सर। तो यहां से स्टार्ट करेगा। सपोज दैट ए है, ये पॉइंट बी है, सी है, डी है। तो ए से बी, बी टू टी, बी टू सी, सी टू डी, एंड डी टू ए, राइट? तो ये क्या होगा? 1 टाइम्स कंप्लीट हो गया। कितना टाइम्स मूव करना है इसके अराउंड? 5 टाइम्स। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय यशवीर will be equal to 5 times the perimeter of rectangle, isn't it? यस सर। So उसके बाद हम क्या करेंगे? पेरीमीटर कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड बाय यशवीर हम कैलकुलेट करेंगे। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे, क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स पेरीमीटर, इजंट इट? हाँ सर। और हम रेट पता है ना, स्पीड हमें पता है। स्पीड क्या दिया हुआ है? किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर बराबर। पर आवर। तो जो भी पेरीमीटर आएगा उसका यूनिट किस में होगा? मीटर में। उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। स्पीड हमें पता है, तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम क्या हो जाएगा? डी बाय डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा ना। डिस्टेंस बाय स्पीड। ट्राई करो अब। ओके सर। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है यशवीर? नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ लिख, सर। ओके सर। सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप कर दोगे। अ रेक्टेंगुलर पार्क, a rectangular park is 45 meter long and 30 meter wide. 30 meter wide. A path 2.5 meter wide is constructed
is constructed outside the park. Outside the park. Find the area of the path. Find the area of the path and the cost of constructing it. Constructing it at rupees 125 per meter square. इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इस तरह से, ठीक है। इसका डायमेंशंस दिया हुआ है। डायमेंशन क्या क्या है? लेंथ कितना है? 45 मीटर एंड 30 मीटर। A path 2.5 मीटर वाइड इज कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द पार्क। ये जो पार्क है ना, इसके आउटसाइड इस तरह से 2.5 मीटर विड्थ का पाथ कंस्ट्रक्ट किया गया इस तरह से। होता है ना, स्कूल ग्राउंड में कभी कभी देखे होगे, मॉर्निंग वॉक करने के लिए, रेस लगाने के लिए, इस तरह से बना हुआ रहता है ना। हाँ सर। तो ये 2.5 मीटर वाइड, ये कौन सा लेंथ? ये ये भी क्या होगा? 2.5 मीटर। ये भी 2.5 मीटर है, और ये भी क्या होगा? 2.5 मीटर। क्लियर है? यस। सो व्हाट वी हैव कैलकुलेट, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। पाथ का एरिया भी चाहिए और टोटल कॉस्ट चाहिए। तो एरिया अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट हमें पता चल जाएगा, क्योंकि वन अच्छा। मीटर स्क्वायर पाथ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? 125 रुपीज। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो, ये जो सैडेड रीजन है, सैडेड रीजन का हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर नेमिंग करते हैं, सी, ए, बी, सी, डी। एक्सटर्नल पॉइंट है सी, दिस पॉइंट इज डी, दिस पॉइंट इज ई, एंड दिस पॉइंट इज एफ। नाउ टेल मी, एरिया ऑफ सैडेड रीजन अगर हमें कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ सैडेड रीजन इस इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ पाथ। यही एरिया ऑफ पाथ है ना। हाँ सर। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी डी ई एफ, रेक्टेंगल सी डी ई एफ माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, मीन्स एक्सटर्नल रेक्टेंगल
माइनस इनर रेक्टेंगल। एक्सटर्नल रेक्टेंगल के एरिया में से इनर रेक्टेंगल के एरिया को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा? हाँ सर। आर यू श्योर? हाँ सर। वही तो हमें करना है। तो इनर रेक्टेंगल का हमें डायमेंशन पता है, यस। आउटर रेक्टेंगल का हमें डायमेंशन नहीं पता है। तो लेंथ क्या हो जाएगा? सी, ये लेंथ कितना हो जाएगा? सी, यहां से लेंथ कितना है अप टू हेयर? इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का लेंथ कितना है? 45 मीटर। यस सर। अब दोनों साइड एक्सटेंड हुआ है ना, 2.5 मीटर। 2.5 मीटर इधर भी एक्सटेंड कर रहे हैं और 2.5 मीटर लेफ्ट साइड भी हमें एक्सटेंड करना है। तभी तो हमें आउटर रेक्टेंगल का लेंथ मिलेगा ना। तो कितना यस। ऐड करना पड़ेगा? डायरेक्टली मैं 2 × 2.5 कर दूं, हाँ सर। इतना मीटर हो जाएगा। सिमिलरली ब्रेथ भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। ब्रेथ क्या हो जाएगा? ये कितना है? 35 है ना, दिस सॉरी 30 है। तो 30 प्लस इस लेंथ को भी हमें ऐड करना पड़ेगा और नीचे वाले को भी ऐड करना पड़ेगा। सो 30 + 2 × 2.5 मीटर। यस। तो हमें लेंथ और ब्रेथ मिल गया आउटर रेक्टेंगल का। हाँ सर। तो क्या हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ सर। और एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैलकुलेट करने के बाद हम, वो क्या होगा? एरिया ऑफ द पाथ। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ओवर। सेकेंड पार्ट के लिए क्या करेंगे? 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? यस। हाँ सर। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ, ठीक है? आंसर बता देता हूँ, तुम ट्राई कर लेना, ठीक है? एरिया ओके। क्या होगा? एरिया जो होगा, एरिया इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। एंड कॉस्ट कितना हो जाएगा? ₹50,000। क्लियर है? यस। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। हमें रोम्बस के बारे में पढ़ना है, हमें पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ना है, हमें ट्रायंगल के एरिया के बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके। ओके, बाय। बाय सर। बाय।